हेलो दोस्तों, क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। इसे बड़ा दिन भी माना जाता है। यह हर साल 25 दिसंबर को दुनिया के अधिकांश देशों में मनाया जाता है। माना जाता है कि 336 ईस्वी पूर्व रोम में सबसे पहले क्रिसमस मनाया जाता था और इस दिन लोग एक दूसरे को तोहफा देते थे और पार्टियां मनाते थे। आइए जानिए क्रिसमस का इतिहास और इससे जुड़ी हुई कुछ बातें। बाइबल के अनुसार माता मरियम के गर्भ से ईसाई धर्म के गुरु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व माता मरियम कुंवारी थी। उनकी सगाई दाऊद के राजवंशी यूसुफ नामक व्यक्ति से हुआ था। एक दिन मरियम के पास स्वर्गदूत आए और उन्होंने कहा कि जल्दी आपकी एक संतान होगी, उस बच्चे का नाम जीसस रखना। स्वर्गदूत ने बताया कि जीसस बड़ा होकर एक राजा बनेगा तथा उसके राज्य की कोई सीमा नहीं होगी और जो इस संसार को कष्टों से मुक्त करेगा तथा एक अच्छा रास्ता दिखलाएगा। माता मरियम ने संकोचवश कहा कि अभी तो मैं अविवाहित हूँ, ऐसे में ये कैसे संभव है। देवदूत ने कहा कि यह सब कुछ चमत्कार के माध्यम से होगा। माता मरियम और यूसुफ की शादी हुई और वे यहूदी के बेताल नामक जगह पर रहने लगे। यहीं पर एक रात अस्तबल में ईसा मसीह का जन्म हुआ। इसी दिन आकाश में एक तारा बहुत ज़्यादा चमक रहा था। इससे लोगों को यह एहसास हो गया था कि रोम के शासन से बचने के लिए उनके मसीहा ने जन्म ले लिया है। ईसा मसीह के जन्मोत्सव को लोग आज क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने लोगों को एक साथ रहने की सीख दी तथा भगवान के करीब रहने का मार्ग दिखाया। ईसा मसीह ने लोगों को क्षमा करने तथा क्षमा मांगने पर जोर दिया। हालांकि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने के ऊपर अलग अलग कथाएं प्रचलित है। क्रिसमस के 12 दिन के उत्सव क्रिसमस डाइट की भी शुरुआत होती है। एंडो डोमिनी प्रणाली के संबंध में यीशु का जन्म 702 ईस्वी के मध्य में हुआ था। 25 दिसंबर ईसा मसीह के जन्म की ज्ञात कोई वास्तविक जन्म तिथि नहीं है। लगता है कि स्थिति को एक रोमन पर्व तथा मकर संक्रांति से संबंध स्थापित करने के लिए चुना था, क्योंकि इस दिन लोग रोम के गैर ईसाई अजय सूर्य का जन्मदिन मनाते थे और ईसाई चाहते थे कि यीशु का जन्मदिन भी इसी दिन मनाया जाए। सर्दियों के मौसम में जब सूर्य की गर्मी कम हो जाती है तो गैर ईसाई इस इरादे से पूजा पाठ करते थे तथा प्रार्थना करते थे कि सूर्य अपनी लंबी यात्रा से लौट आए और दोबारा उन्हें गर्मी और रोशनी दे। उनका मानना था कि 25 दिसंबर से सूर्य लौटना स्टार्ट कर देता है। सूर्य शुरू में इस बात को लेकर मतभेद था कि क्या ऐसा जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। तब यीशु के बलिदान तथा पुनरुत्थान पर ईस्टर ही ईसाइयों का प्रमुख त्योहार हुआ करता था। विश्व के करीब 100 देशों में ईसा मसीह के जन्म से संबंधित क्रिसमस का त्यौहार आज बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है और अनेक देशों में इस दिन राज्य के अवकाश भी घोषित किया जाता है तथा इस दिन को ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाने के लिए काफ़ी प्रयास भी करने पड़े थे। पिछली 1.5 शताब्दी से क्रिसमस का त्यौहार जो कि बिना रुकावट के मनाया जा रहा है। सांता क्लॉज जो कि आज इस पर्व की छवि बन चुका है और सांता क्लॉज के गोल मटोल एक आदमी है जो कि हमसे हमेशा लाल कपड़े पहनता है और हमेशा बच्चों को गिफ्ट देने के लिए आता है। सांता क्लॉज को लेकर भी कई कथाएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि 4वीं शताब्दी में संत निकोलस जो कि एक तुर्क के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वो असली सेंटा थे। वह सांता क्लॉज गरीबों को उपहार दिया करते थे तथा उस समय लोग संत निकोलस का बहुत आदर किया करते थे। इस प्रकार से सांता निकोलस के नाम पर सांता की परिकल्पना की जाने लगी। क्रिसमस ट्री के बारे में कहा जाता है कि जिस दिन भगवान ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस दिन सभी भगवान और सभी देवतागण उसे तथा उसके माता पिता को बधाई देने के लिए आए थे और उस दिन से क्रिसमस के दिन सभी जगहों पर क्रिसमस ट्री मनाया जाता है। क्रिसमस ट्री बनाने का कार्य सबसे पहले जर्मनी में 10वीं शताब्दी में शुरू किया था। आज क्रिसमस जितना धार्मिक है उतना ही सामाजिक पर्व बन गया है। विश्व के अधिकांश देशों में क्रिसमस को बड़े उल्लास के साथ में मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह थी भगवान यीशु तथा क्रिसमस पर्व से संबंधित कुछ बातें।